अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ वायरल बकलावा की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि एक मिडिल ईस्ट की बहुत ही टेस्टी सी डिजर्ट है। और अगर आपके पास फालो शीट नहीं है तो भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसे बनाने। सबसे पहले मैं यहाँ पर चाशनी बना ले रही हूँ जिसके लिए 2/3 कप चीनी लेंगे, हाफ कप हम लोग यहाँ पर पानी लेंगे और हाफ लेमन का जूस हम लोगों को इस तरीके से स्क्यूज कर देना है। इससे क्रिस्टल नहीं बनते हैं, इसलिए अब इसे हम लोगों को हाई फ्लेम पर मिक्स करना है और चीनी को डिजोल्व होने तक पकाना है। थोड़ा सा इसमें बॉयल आने देंगे ताकि इसका जो कंसिस्टेंसी वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब हम लोग इसे साइड पर रखेंगे। दूसरी तरफ अब हम लोग फाइलो शीट बना लेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर 1 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल 1 पिंच हम लोग को नमक डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1 क्यूब बटर का डाल रही हूँ। यहाँ पर आप 2 चम्मच घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोगों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। आप बटर को मेल्ट करके भी ले सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा गुनगुना दूध, ऐसा कि हम लोग हाथ से टच कर सके, इतना गर्म हम लोग को दूध लेना है और इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करना है और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। यहाँ पर दूध ही का इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा ये रिच और टेस्टी बनती है। अब मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालना भूल चुकी थी, तो यहाँ पर 2 चम्मच मैं पानी ले रही हूँ, उसमें हाफ टीस्पून हम लोग बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एक्टिवेट होने देंगे और इस तरीके से हम लोगों को डो में डाल लेना है। अगर आप भी कभी भूल जाए तो आप इस तरीके से इस स्टेप को कर सकते हैं, इससे भी हमारा काम बन जाएगा। अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है हम लोगों को। और अगर आपको लगे कि इससे जो हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा पानी पानी हो गया, तो आप इसमें थोड़ा सा खुश्क आटा भी शामिल कर दें और इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए हम लोग इसे नीट करना है। उसके बाद हम लोग इसे एक प्लेट से कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए हम लोग इसे साइड पर रख देंगे। चलिए हम लोग दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम ले रही हूँ, आप चाहे तो अखरोट भी ले सकते हैं। इसे हम लोग ग्राइंड कर लेना है, इसका फाइन पाउडर बना लेना है। थोड़े से मैं यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, इसे हम लोग मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद लेंगे। और अब मैं यहाँ पर 4 चम्मच मैदा ले रही हूँ और 4 चम्मच इसमें मैं कॉर्नफ्लावर शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, आगे इसका बहुत ही ज़्यादा काम है, इसलिए इसे हम लोग पहले ही बना कर रेडी कर लेंगे। चलिए सारी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन हो चुकी है, तो चलिए अब हम लोग आटा को चेक कर लेते हैं। हमारा जो आटा वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। इसे हम लोग 1-2 बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो हम लोगों ने आटा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी किया था उसे इस तरीके से मिक्स करना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग इसे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे, इसे थोड़ा सा और गूंदेंगे ताकि ये सॉफ्ट और चिकना हो जाए। उसके बाद हम लोगों को इस डो को 2 पार्ट्स में पहले डिवाइड करना है इस तरीके से। उसके बाद एक पार्ट को हम लोगों को लेना है और इसके छोटे छोटे हम लोगों को पार्ट्स कर लेने हैं। 3-4 आप जितने चाहते हो उतना, छोटे ही छोटे बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। इस तरीके से 5-6-7 जितने भी आपके बन रहे हैं उस तरीके से बना लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक पेड़ा ले रही हूँ, इसे हम लोगों को मसल कर चिकना कर लेना है और अच्छी तरीके से इसे हम लोगों को इस तरीके से पेड़े बना लेना है। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस तरीके से अगर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारे 8 पेड़े इससे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पेड़ा ले रही हूँ, इसमें हम लोगों को थोड़ा सा खुश्क आटा लगाना है और इसे हम लोग बेलना स्टार्ट करना है। इस तरीके से हम लोग दोनों तरफ से अच्छी तरीके से खुश्क आटा लगाएंगे और इसे हम लोग बेलना स्टार्ट कर देना है। रोटी जितनी हम लोगों को इसे मोटा बेलना है, इस तरीके से हम लोग बेल लेंगे इसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से। और उसके बाद जब ये बेला जाए तो हम लोगों को एक प्लेट लेना है, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करना है। जैसे इसे रखें, इसके ऊपर से हम लोग अच्छी तरीके से खुश्क आटा डस्ट करना है क्योंकि ये इसके ऊपर लेयर चढ़ेगी तो ये सड़ भी सकते हैं, इसलिए। और इसे हम लोग साइड पे रखेंगे। उसके बाद हम लोग दोबारा से दूसरा पेड़ा लेंगे, इसे भी हम लोग खुश्क आटा लगाएंगे और अच्छी तरीके से बेल लेंगे। इसमें कोई भी गोल वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम लोगों को इसे बेल लेना है। इस तरीके से खुश्क आटा लगा लगा कर हम लोगों को इसे बेल लेना है। और उसके बाद हम लोगों को जो वो हम लोगों ने पहला लेयर तैयार किया था ना, उसे इसमें रखेंगे और दोबारा से खुश्क आटा लगा देंगे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम लोगों को सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेना है, ऐसे लेयर्स। अब हम लोग सारे लेयर्स को उठाएंगे अच्छी तरीके से एक बार, और जो ये है इसे हम लोगों को एक तरफ कर लेना है अच्छी तरीके से, ऐसे उठा उठा कर। उसके बाद हम लोगों को खुश्क आटा लगाना है, बार बार इसमें खुश्क आटा लगता है, इस बात का ध्यान रखें। और अब हम लोग इसे रोल करना स्टार्ट कर देना है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा लगता है मगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है, तो इतना वर्थ इट है। अब हम लोग इसे बड़ा सा गोल सा बेल लेना है और उसके बाद जिस भी कंटेनर में बना रहे हैं उसे इस तरीके से रखना है। और हम लोग इसे नीचे से काटेंगे क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को नीचे के हिसाब से काटना है क्योंकि फिर वो उसके अंदर जाती है, इसलिए।
और एक नाइफ़ लेंगे और पहले हम लोगों को इस तरीके से मार्क कर लेना है चारों तरफ से कंटेनर के, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। चारों तरफ से हम लोग इसे मार्क कर लेंगे और उसके बाद हम लोगों को कंटेनर को हटाना है और जो एक्स्ट्रा हमारा जो शीट है, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है शीट का, उसे हम लोगों को आहिस्ते-आहिस्ते हल्का-हल्का करके उठा लेना है। आप राउंड कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। इसे इस तरीके से हम लोगों को सावधानी से चारों तरफ से अलग कर लेने हैं और ये जो एक्स्ट्रा शीट है इसे भी हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम लोग काम में ही लाएंगे। और उसके बाद हम लोगों को इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेयर्स को निकालना है। अगर आप अच्छे तरीके से खुश्क आटा नहीं दिए होंगे तो ये लेयर्स आपकी अच्छी नहीं निकलेगी, इसलिए खुश्क आटा हम लोगों को हर लेयर्स में अच्छी तरीके से देना रहता है। इस तरीके से हम लोग एक एक करके लेयर्स निकालेंगे। देखिए पहली लेयर हमारी जो निकल चुकी है। पहले हम लोगों को एक प्लेट लेना है, प्लेट में हम लोग थोड़ा सा पहले खुश्क आटा डस्ट करेंगे। उसके बाद दोबारा से हम लोगों को इस शीट को रखना है और ऊपर से फिर दोबारा एज यूजुअल हम लोगों को खुश्क आटा इसमें अच्छी तरीके से डस्ट कर देना, ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और इसी तरीके से हम लोग दूसरे भी जितने भी लेयर्स बाकी हमारे सारे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम लोगों को खुश्क आटा डस्ट करना है, फिर इसे रखना है, फिर खुश्क आटा डस्ट करना है, फिर इसे रखना है और इसी तरीके से हम लोग सारे शीट्स को अलग कर लेंगे। अब हम लोग कंटेनर लेंगे, उसमें हम लोगों को पहला एक शीट रखना है। उसमें हम लोगों ने जो बटर को मेल्ट करके रखा था उसे अच्छी तरीके से चारों तरफ से हम लोगों को लगाना है। फर्स्ट लेयर में बटर लगाने के बाद हम लोग इसमें दूसरा लेयर रखेंगे इस तरीके से, और जो हम लोग फिर से दोबारा से इसमें बटर को ब्रश करेंगे। आप यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस तेल का नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आता है इसलिए। और उसके बाद जो हम लोगों को जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया था उसे इस तरीके से हम लोगों को अलग करके इसे लगा देना है। इसे भी नहीं फेंकेंगे, इसे भी हम लोग यूज़ कर लेंगे इसलिए, क्योंकि अंदर में समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसे कर करके हम लोगों को लेयर्स इसके बिछा देने हैं। ऊपर से हम लोगों को दोबारा से मेल्टेड बटर से इसे ग्रीस कर लेना है। और अब जो मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ते को जो पीस कर रखा था उसे हम लोग डाल देंगे। 2 से 3 चम्मच अच्छी तरीके से हम लोगों को डाल देना है। और उसके बाद दोबारा से हम लोगों को दूसरा शीट रखना है, बटर को हम लोगों को अप्लाई करना है और इसी तरीके से बार-बार करना है। फिर 2-3 लेयर के बाद हम लोगों को इस पाउडर को डालना है और हम लोगों को 2-3 लेयर्स इसी तरीके से लगाकर तैयार कर लेना है। बकलावा में हर एक लेयर में बटर या फिर घी डलता है, इससे ही ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी भी बनती है। अच्छी तरीके से हम लोगों को इसमें बटर अप्लाई कर लेना और इसे अब हम लोग पहले नाइफ से कट कर लेंगे। आप अपने मन चाहे पल्सेस के कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, ना ही बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर रही हूँ, ना ही बहुत ही ज़्यादा छोटा कर रही हूँ, जस्ट बाइट साइज़ के कर रही हूँ। इस तरीके से हम लोगों को कट कर लेना है। 4-5 जितने भी लाइन्स आप कट कर रहे हो उतना कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहे तो डायमंड शेप का भी कट कर सकते हैं, मगर जो बकलावा ट्रेडिशनली रहता है वो ज़्यादा स्क्वायर शेप का रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्क्वायर शेप कट कर रही हूँ। इस डेज़र्ट को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा ये यूनिक है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है। ऊपर से दोबारा से हम लोगों को जो भी इसके जो लाइन्स है उसमें मेल्टेड बटर हम लोगों को अप्लाई कर देना है। चलिए हम लोग इसे बेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ओटीजी ले रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर 180 डिग्री पे रखना है और उसके बाद जो हमारे फैन्स वगैरह होते हैं तो इसमें कोई भी फ़ैन वगैरह हम लोग नहीं चलाएंगे, बस दोनों रॉड को हम लोगों को स्टार्ट कर देना है और उसके बाद 10 मिनट का हम लोगों को टाइमर सेट करना है और इसे हम लोगों को थोड़ा सा प्रीहीट होने देना है। जब 10 मिनट हो जाए तो हम लोग ओटीजी को खोलेंगे और इस तरीके से यहाँ पर मैं स्टील का स्टैंड लगाई हूँ। हम लोगों को बकलावा का ट्रे इसमें रख देना है, इसे बंद करेंगे हम लोग और 30 मिनट के लिए हम लोग इसे बेक होने देंगे। बेक करने का टाइम थोड़ा सा डिफर भी हो सकता है, कभी 30 मिनट भी, कभी 35 मिनट भी लग सकता है। ये आपके ओटीजी पर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लेता है, मगर 30 मिनट बिल्कुल परफेक्ट है। और चलिए इसे हम लोग 30 मिनट तक कुक होने देंगे। लीजिए फ्रेंड, 30 मिनट हो चुका है, तो अब हम लोग इसे निकाल लेते हैं और जो हमारे बकलावा है वो भी अच्छी तरीके से बेक हो चुके हैं, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे। और उसके बाद जो हम लोगों ने चाशनी बनाकर रेडी किया था वो थोड़ा सा अभी भी गर्म है, इसे अच्छी तरीके से हम लोगों को चारों तरफ इसमें पोर कर लेना है। देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। अब हम लोग एक एक पीस करके हम लोगों को बकलावा का इसका निकाल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, जूसी, बहुत ही टेस्टी सी होती है। और लीजिए ये बनकर तैयार है। इस पर हम लोग थोड़ा सा इस तरीके से वही पाउडर को हम लोगों को रखना है, बादाम और पिस्ता का। और लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही टेस्टी सा बकलावा बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आप लोग से अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।